नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी की तैयारी बहुत गजब की कर रहे होंगे। देखिएगा, यूपी टीजीटी भर्ती 2022 की हम बात कर रहे हैं। 3539 पद हैं। आपको एक सीट लेनी है इसी भर्ती में। ये अंतिम शानदार मौका आपके पास है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेक्शन होगा 100%। दोस्तों, यही अंतिम मौका है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिद्दी बन जाओ, जिद्दी। इतनी मेहनत कर डालो कि सिलेक्शन ले लो। 3539 कम पद नहीं है दोस्तों। कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने परसेंट एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 4 साल बाद इसका एग्ज़ाम हो रहा है। सिलेक्शन लेना है तो देखिएगा, कड़ा मेहनत करना होगा, कड़ा प्रयास करना होगा। हल्के में आप ले नहीं सकते। कितना कंपटीशन है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेहतरीन टाइम टेबल बनाना है। 4 महीने दिन रात एक कर देनी। तो दोस्तों, जितने भी भाई बहन इस बार यूपी टीजीटी भर्ती 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 3 जून और 4 जून को आपका एग्ज़ाम है। पूरे पूरे 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने इतने होते हैं दोस्तों। अगर आप ठान लें तो एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक रट डालें। बस आपको इस समय समझना है, सूझबूझ से कार्य करना है और एक प्लानिंग के तहत कार्य करना है। एक सटीक मजबूत प्लानिंग करनी है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, अगर सोच मजबूत है तो रास्ता खुद बनता है। बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बस आपको लगातार पढ़ना है। चलने का मतलब है यहाँ पर पढ़ना है। खुद पे खुद समझ में आता रहेगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है, कितना पढ़ा है, क्या टॉपिक कमज़ोर चल रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्गपन है आपका, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सब आइडिया आपको होता रहेगा। बस रुकना नहीं है। और दोस्तों, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। अब देखिएगा, अगर आप खुद अपनी हालात परिस्थितियाँ बदलने का अगर हुनर रखते हैं तो निश्चित ही ये किस्मत आपको बादशाह ज़रूर बनाएगी और इसी भर्ती में बनाएगी। ये टीजीटी भर्ती की अगर हम बात कर रहे हैं, सिलेक्शन इसी में होगा और जीवन जो है बादशाह वाला हो जाएगा आपका। देखिएगा, आप विचार करके देखिएगा, सोच के देखिएगा, ये दौर क्या है, ये दौर क्या है। ये दौर है पैसे का। पैसा है तो सब कुछ है। अब देखिएगा, यहाँ पर पैसा है, टीजीटी में ठीक ठाक पैसा है। 70+ से 70 क्या, बल्कि हमेशा ही सैलरी बढ़ती रहती है। 70,000 कट फिटने के बाद इन हैंड आपको मिलेगी और 2-3 साल में ही 1 लाख पार हो जाएगी। मतलब पैसा आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन। हमने देखा है बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं, अधिकतर प्राइवेट जो कर रहे हैं, वे टेंशन में ही हालत ख़राब हो रही है उनकी। मतलब एक सिरदर्द बना हुआ है, कैसे घर चलाना है, परिवार चलाना है, कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि कम सैलरी में गुजारा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी टेंशन मिट जाती है कि हाँ, एक लाइफ का उद्देश्य मिल जाता है। क्या कि हमें यहाँ पर पढ़ाना है, अपना जीवन चलाना है, मतलब मस्त जीवन जीना है, जीने का मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों, एक उद्देश्य रहता है कि हाँ, हमें अब मेहनत करना है, स्टूडेंटों के साथ मेहनत करना है और एक संतुष्ट वाले जीवन और एक रेस्पेक्ट वाला जीवन आप मस्त से जिएंगे, एक बादशाह वाला जीवन जिएंगे। बस आपको अब मेहनत करना है। अब जो है मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, रिकॉर्ड मेहनत करना है दोस्तों। हम ऑल सब्जेक्ट टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मैथ से हैं, साइंस से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, एसएसटी से हैं, होम साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से। देखिएगा, प्लानिंग सबकी एक होती है। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। 3539 पद हैं, 9 लाख आवेदन हुए हैं, 9 पॉइंट कुछ हैं, मतलब 9 लाख तो आप मानिएगा मोटा मोटा हिसाब।
अब जून 2022 में ये भर्ती आई थी। अब जून 3 और 4 जून को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 2026 में। अब मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देता हूँ भैया, एग्ज़ाम डेट ये अब एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, कोई भी एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, समय पर एग्ज़ाम होगा। आयोग का कार्य बहुत फास्ट चल रहा है। 4 महीने आपके पास हैं, तो मेहनत आपको कर लीजिएगा, रिकॉर्ड मेहनत कर लीजिएगा। और आपसे मैं बता देता हूँ 4 साल बाद देखिएगा ये एग्ज़ाम होगा। उस समय पर 9 लाख इसमें आवेदन हुए थे। अब 4 साल बाद 50 से 52% अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम देंगे लगभग, क्योंकि इसका आइडिया आपको मिल रहा है LT ग्रेड से। देखिएगा LT ग्रेड तो अभी एक भर्ती आई थी, 3-4 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होने लगा, 25 में भर्ती आई थी। तो 52 से 55% अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे हैं, किसी में 55, किसी में 56, इसके आसपास ही एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब ये पुरानी भर्ती है, हो सकता है अधिक मात्रा में जाए यहाँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, जीके GS वगैरह नहीं है। तो फिर भी कितना ही जाए तो 50-52% ही एग्ज़ाम देंगे। तो लगभग ये मान कर चल लीजिएगा कि 3539 में जो एग्ज़ाम देने जाएंगे अभ्यर्थी लगभग 4.5 लाख। अब 4.5 लाख में भी 50% भीड़ होगी जो बिना तैयारी के यहाँ दिया है एग्ज़ाम। निगेटिव मार्किंग है नहीं, मज़ा आ जाएगा, ये है वो है, दियाते 50%। तो लगभग ये आप मान कर चलिए कि 2 लाख अभ्यर्थी जो हैं। अब इनमें से भी आधे ऐसे निकलेंगे जो एवरेज पढ़ाई वाले हैं। अब देखिएगा, आप भी समझ रहे होंगे इसको कि एवरेज पढ़ाई वाले किसको कहेंगे। जो टूटे हुए मन से पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर स्किल तो है लेकिन टूटे हुए मन से पढ़ रहे हैं, मतलब हिचकोले वाली तैयारी है। देखिएगा, हिचकोले का मतलब मैं समझाता हूँ कि अब पढ़ लिए 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन का गैप मार दिया, फिर पढ़ लिए, फिर गैप मार दिया, फिर पढ़ लिए, फिर गैप मार दिया, फिर किसी कहीं से हवा चल पड़ी, यार ये है वो है, कहीं नंबर नहीं आने के, तो फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी। या थोड़ी समस्या आई तो मन विचलित हो गया आपका कि यार नहीं पढ़ रहे आज, या कोई समस्या आई तो छोड़ दिया। इस टाइप से मतलब उनको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता। तो आप विश्वास पैदा करिएगा, आप निकाल सकते हैं। तो कट पिट कर मैं तो मोटा मोटा आपसे बता रहा हूँ, लगभग 1 लाख लड़के समझ लीजिएगा अभ्यर्थी टोटल, जो भैया जो पढ़ रहे होंगे, सीरियस ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे। तो आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं भैया, तो कमेंट करिएगा। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समस्याएं आती जाती हैं, बस आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा आपको दोबारा, इतना बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। देखिएगा, बढ़िया मौका इसलिए है क्योंकि 125 क्वेश्चन ये वे क्वेश्चन हैं जो आपका ज़िंदगी जो है, आपकी ज़िंदगी चमका देंगे, आपकी जीवन में 4 चांद लगा देंगे। इतना बढ़िया मौका है, क्योंकि एक सब्जेक्ट इसमें आ रहा है, ओनली 1 सब्जेक्ट। बाकी जीके GS से बिल्कुल टेंशन फ्री है, बिल्कुल नो टेंशन, कुछ नहीं आ रहा, ओनली एक सब्जेक्ट दीजिएगा आप। चाहे मैथ से हैं, मैथ आएगा, साइंस में साइंस मतलब, और हिंदी इंग्लिश मतलब ये अपना ही सब्जेक्ट आएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, अब आपके सामने एग्ज़ाम सीधा रखा हुआ है, सीधा एग्ज़ाम रखा हुआ है। 3 और 4 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिएगा, 4 महीने पूरे हैं आपके पास, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है। आप खुद समझिएगा, अगर आप नियमित पढ़ना शुरू कर दें, रोज़ डेली लगभग 6 घंटे प्लस, लगभग 6 घंटे तो पढ़ना ही है, डेली पढ़ना शुरू कर दें, तो एक कितनी खतरनाक आप तैयारी कर लेंगे कि चीज़ों को रट के फेंक देंगे, सिलेबस को पकड़ बना लेंगे। देखिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर सेल्फ पढ़ रहे हैं, तो दुनिया भर की कॉलेज ना भरते हुए एक सटीक प्लान बनाएं। सटीक प्लान में सबसे ज़रूरी होता है, देखिएगा, सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका सिलेबस बारीकी से पढ़ना होता है, सब टॉपिकों को देखना होता है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कहाँ से कितना हमें पढ़ना है, सब ये सिलेबस से ही पता चलता है। और साथ ही साथ में आपके पास PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TGT PGT के, जिसके लिए आपके पास घटना चक्र या यूथ कंपटीशन, कोई इनमें से एक होना अनिवार्य है। यही चीज़ जो है आपको सीधे एग्ज़ाम में चीज़ें मिलेंगी, इनसे ही जुड़ी हुई, मतलब प्रीवियस काफ़ी आता है, बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं, और पूरा एंगल पता चलता है चाहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ में अब वर्तमान में 2026 में कौन से एग्ज़ाम हुए हैं लेटेस्ट, जैसे LT ग्रेड हुआ है, EMRS हुआ है, KBS हुआ है, और इनके भैया जब लोग मेंस भी हो लेंगे, कुछ के तो हो ही जाएंगे मेंस एग्ज़ाम, तो इनके भी पेपर आपको देखने हैं अपने सब्जेक्ट के। और साथ ही साथ में देखिएगा, NCERT बुक्स पढ़ें, जो भी आप सिलेबस के अनुसार पढ़ें, NCERT बुक्स अपना टॉपिक देख रहे हो,
साथ ही साथ में कुछ ग्रेजुएशन का पार्ट आता है, वो भी अपना बीएससी का आता हो या बीए का आता है, जो आपने कॉलेज टाइम में पढ़ी है देख लीजिएगा। जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा, सब कुछ सही होता चला जाएगा। बस आपको बैठना है, रुकना है रूम में, पढ़ना है, मन को कंट्रोल में रखना है, अपने पर विश्वास रखना है और बैठ जाना है। और दोस्तों, पढ़ाई करते करते ये स्किल तो हमेशा आपके अंदर हो, शॉर्ट नोट्स बनाने का, साथ साइड में एक शॉर्ट डायरी वगैरह हो, हाथों हाथ उसमें लिख दो। और प्रैक्टिस और रिवीजन, जितना पढ़ रहे हैं इन चीज़ों का बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है और एक शानदार तैयारी करनी है। बस नियमित पढ़ना है, चीज़ें ज़्यादा मतलब बुक ना पढ़कर जो चीज़ें हैं मटेरियल रखें अपने पास, उसको बार बार पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, चीज़ों को जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ें, लेटेस्ट पर अपडेट रहें। और आपसे बिल्कुल मैं एक बात यूँ कहना चाहता हूँ, देखिएगा एग्ज़ाम भैया 3-4 जून को होना है। अब जून में ये फाइनल करा देंगे एग्ज़ाम, टीजीटी भी हो जाएगा, पीजीटी तो मई में ही करा देंगे। उसके बाद हद से ज़्यादा आपको जो समय लेंगे जुलाई या अगस्त ले सकते हैं। सितंबर में ये मानकर चलिएगा 100% रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर ना तो अक्टूबर तक, मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर ये रिजल्ट ही निकाल देंगे। और भैया अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, आपके सामने सामने ज्वाइनिंग होगी। और दोस्तों, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। भर्ती बिल्कुल फ्रेश होनी है, कोई भी गड़बड़बाजी धांधलीबाजी नहीं होनी है। तो ये मौका है 2026 में। अब आपके सामने देखिएगा बिल्कुल सीधा सीधा नौकरी रखी है। बस आपकी जो जिद है, वो जिद अगर हो जाए, आपको लग जाए, आग लग जाए आपके मन में कि हाँ मैं ये चाहिए ही चाहिए, टीजीटी निकालना ही निकालना है, तो समय भी है, 4 महीने पूरे हैं। 4 महीने की मेहनत और जीवन भर सुख, समझ रहे हैं आप, सुख जीवन भर। 4 महीने की मेहनत और सुख जो है जीवन भर, मज़ा आ जाएगा जीवन जीने में। और दोस्तों, ये जो समय है तैयारी का, अब जो आप कष्ट झेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, रातों रात अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ बाद में कभी याद आए करेंगी तो लगे करेगा कि यार मेहनत करे थे तो आज इस मुकाम पर हम हैं। तो मेहनत करिएगा, बेस्ट मौका है। 2022 की भर्ती 3539 इसमें मौका है। और आने वाले समय पर भी यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 में भी आपको पता है टीजीटी के 18,000 प्लस भर्ती आ रही हैं। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। 2026 में ही आपके सपने पूरे होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बैठ जाइएगा आज से और लिख दीजिएगा अपना इतिहास, बदल दीजिएगा अपना इतिहास और बन जाइएगा असिस्टेंट टीचर इंटर कॉलेज में। अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा ज़िला मिलेगा और दोस्तों जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसके आप हकदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय